श्री बांके बिहारी लाल की जय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के बहुत नाम हैं, जिनमें एक श्री बांके बिहारी नाम भी है। बांके बिहारी नाम से भगवान श्री कृष्ण को बुलाया जाता है। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत सारी लीलाएं की हैं, उन्हें लीलाधर भी कहा जाता है। तो बचपन से लेकर हम सभी ने आज तक बहुत सारी कहानियां सुनी हैं और बहुत ही रोचक रोमांचक कहानियां होती हैं भगवान श्री कृष्ण की, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी लीलाएं की हैं। तो आज मैं आपके सामने वैसी ही एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। दोस्तों, ये कहानी है श्री रामकृष्ण दास जी महाराज के जीवन में घटित सच्ची घटना, भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी लाल जी का चमत्कार। दोस्तों, श्री बांके बिहारी लाल की ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल की अवश्य लिख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही पवित्र कथा। तो सब बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री बिहारी जी महाराज हम सब के आधार, हमारे प्यारे सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करो तो उनकी कृपा मिलती ज़रूर है। उनकी कृपा अनंत है। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं और अपने भक्तों की मन की आंतरिक पुकार भी हमेशा सुनते हैं। मगर याद रखना, भक्त भी ऐसा हो जो पूरी तरह उनके प्रति समर्पित हो, उन पर पूरा विश्वास करे। प्रभु अधूरा विश्वास, अधूरी भक्ति स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान को याद करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। एक समय वृंदावन में चीर घाट के पास एक संत कृष्णा कथा कह रहे थे। उनके स्वर में बहुत मिठास थी और उस आवाज़ का आकर्षण सबके मन को अपनी तरफ खींचता था। यही कारण था कि अच्छी खासी संख्या में लोग उनकी कथा सुनने आते थे। ये संत थे श्री राम कृष्ण दास जी महाराज। करीब 10 वर्ष से वृंदावन में वास कर रहे थे। कहाँ से आए थे ये कोई नहीं जानता था। अपने गुरु के साथ वृंदावन में ही रहते थे और पुराणों की कथा कहते थे। श्री बांके बिहारी जी महाराज में उनकी अनन्य भक्ति थी। बिहारी जी हैं कि ऐसे जो उन्हें देखे उनका दीवाना हो जाए। तो जब से श्री कृष्णदास जी वृंदावन आए थे तब से उनका नियम था कि दिन में 2 बार श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन करना। सुबह और शाम दोनों समय रोज नियम से वो मंदिर जाते, दर्शन करते। कितना भी तूफान हो, बारिश हो या तबीयत खराब हो, उनका नियम कभी नहीं टूटा। एक समय श्री कृष्णदास जी महाराज को कुछ बेचैनी सी हो रही थी। न जाने क्यों उनके मन में एक तीव्र विरह वेदना उठ रही थी। मतलब जैसे हम किसी अपने से अलग होते हैं तो कैसा लगता है, कुछ वैसा ही था। वजह उन्हें नहीं पता थी कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है। पिछले कई दिनों से उनके मन में विचार आ रहा था कि कितने वर्षों से वो बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, पर जाने कब ठाकुर जी मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। विचारों की श्रृंखला रोज गहरी होती जाती, पर उन्हें जवाब न मिलता। वो दिन रात बिहारी जी को प्रश्न करते, फिर खुद से कहते आएगा वो दिन भी आएगा, बिहारी जी कृपा करेंगे। फिर खुद से कहते कब करेंगे कृपा, क्या मेरी भक्ति सेवा में कमी है। फिर खुद कहते बिहारी जी के दरबार में देर है, अंधेर नहीं, मुझ पर भी कृपा होगी। रोज रात को उनके मन में ऐसा ही द्वंद्व युद्ध होता रहता। तो रात को जब वे सोते तो उन्हें लगता कि जैसे उनके पास कोई मीठी मीठी हंसी हंस रहा है। कभी उन्हें फूलों की तेज गंध आती तो कभी इत्र की भीनी भीनी महक मन को छू जाती। नींद रह रह कर खुल जाती। पहले तो कोई वहम सा लगा, फिर लगा नहीं सचमुच कुछ तो है। एक समय उन्होंने सोचा कि आज गुरु जी से पूछूंगा, लेकिन भूल गए। शाम को जब वो बिहारी जी के दर्शन करके लौटे तो उनके गुरु जी के पास उनके एक भक्त बैठे थे। वो भक्त जयपुर से आए थे। वे जयपुर में कोई भंडारा करना चाहते थे, पर गुरु जी ने कहा कि वे तो जा नहीं पाएंगे और श्री रामकृष्ण दास जी महाराज की तरफ इशारा करके उन्हें साथ जाने को कहा। जब रामकृष्ण बाबा उदास हो गए, उनका मन तो यहाँ बिहारी जी में अटका था, पर गुरु आज्ञा को टालना नामुमकिन था। फिर सोचा शायद बिहारी जी महाराज की भी यही इच्छा है, शायद वो मेरी भक्ति से प्रसन्न नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरे जाने का विधान रचा है।
अब सब तय हो गया, सुबह जयपुर जाना था। श्री रामकृष्ण दास जी बहुत उदास थे और श्री बिहारी जी महाराज से कुछ गुस्सा भी। वो इन्हीं सब बातों की उथल पुथल में लगे थे। पर आज फिर उन्हें रात भर ऐसा लगा मानो धीरे से कोई हंस रहा है या फिर एक मीठी सी महक पूरे चित्त में छा रही है। कभी फूलों की खुशबू, कभी इत्र की मीठी महक, कभी भक्त का गुस्सा, कभी प्रेम के उल्हाने। खैर ऐसे तैसे रात बीती। सुबह जाने के लिए तैयार हुए। कुछ और लोग भी जा रहे थे। उन भक्त की जयपुर में बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत बड़ा भंडारा करवा रहे थे वो। तो सभी बातें कर रहे थे कि अब तो काफ़ी समय हवेली में रहने को मिलेगा, साथ ही वहाँ के ठाट बाट भी लेंगे। साथ जा रहे सभी खुश थे, जयपुर भी घूमने को मिलेगा। सभी जोरों शोरों की तैयारियों में लगे थे। पर रामकृष्ण दास जी के मन में एक ही बात बार बार उठ रही थी, हे बिहारी जी, मुझे यहीं रोक लो। मैं आपका दास हूँ, तो कृपा करो मेरी परीक्षा ना लो। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे अपने चरणों में ही रहने दो। और मुझे नहीं रहना किसी हवेली में, मेरे लिए तो मेरी ब्रज रज में ही हर सुख है। कृपा करो दीनानाथ, कृपा करो। तो इधर बाबा प्रार्थना कर रहे थे और उधर सामान गाड़ी में रखा जाने लगा। तभी सहसा न जाने कहाँ से बादल घुमड़ कर आए और तेज मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी बरसा तो ऐसे बरसा मानो कभी रुकेगा ही नहीं। मोटी सी पानी की परत बरस रही थी और आर पार कुछ दिखता ही नहीं था। कहाँ तो अभी इतनी तेज धूप निकली थी और कहाँ अचानक से ये बारिश होने लगी। सबको आश्चर्य हुआ। उस घनघोर बारिश में गाड़ी चलाना संभव ही नहीं था, इसलिए अगले दिन जाने का तय हुआ। तो सभी गाड़ी से उतर गए और जल्दी से सामान भी अंदर रखा। शाम को बारिश रुकी, मौसम साफ हुआ। ये देखकर सब खुश थे। सोचा कल सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे। पर ये क्या, अगले दिन रामकृष्ण बाबा को तेज ज्वर चढ़ गया। वैद्य को बुलाया। बाबा अंग्रेजी दवा खाते ही नहीं थे, इसलिए देसी दवा दिलाई गई। लक्षण देखकर वैद्य ने गंभीर सी मुख मुद्रा बनाते हुए कहा, बाबा को सन्निपात ज्वर हो गया है। सभी चिंता में पड़ गए। गुरुजी ने रामकृष्ण बाबा का जाना स्थगित कर दिया और बाकी लोगों को जयपुर भेज दिया। अभी सब लोगों को जयपुर के लिए निकले आधा घंटा भी नहीं हुआ था, श्री रामकृष्ण बाबा का बुखार जाता रहा और वे बिल्कुल चंगे हो गए। सभी हैरान, कहाँ गया सन्निपात ज्वर? ये तो ऐसे लग रहे हैं मानो कभी बीमार ही ना हुए हों। गुरुजी ने तो यहाँ तक कह डाला कि रामकृष्ण जी ने जरूर कोई सिद्धि कर ली है, जिससे बुखार चढ़ भी जाता है और उतर भी जाता है। इस पर रामकृष्ण बाबा ने अपने हृदय की बात गुरुजी को बताई और अपने साथ हो रहे अनुभवों को उनसे कहा। गुरुजी सुनकर मौन रह गए। फिर बोले, देखा बिहारी जी, हर दम साथ रहते हैं और अपनी कृपा करते हैं, और तुम कहते हो कि तुम पर कृपा नहीं है। ठाकुर जी देखो तुमसे कितनी प्रीति करते हैं, तभी तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया। क्या ऐसे तेज अचानक बारिश किसी ने देखी है? इतना तेज बुखार और एकदम अपने आप उतर गया। फिर कोई कमजोरी भी नहीं, ये सब बिहारी जी महाराज की ही कृपा है। और रही बात साक्षात दर्शनों की, तो थोड़ी प्रतीक्षा को वे अवश्य मिलेंगे। वो तुम्हारे पास रात में आते हैं, तभी तो तुम्हें फूलों और इत्र की महक आती है। एक दिन साक्षात दर्शन भी जरूर देंगे। अब गुरु जी से ये सभी बातें सुनकर श्री रामकृष्ण जी बाबा के मन को बल मिला और उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। बाबा तभी बिहारी जी के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंच गए और रो रो कर बिहारी जी को धन्यवाद कहा। देखा, ऐसे ही बिहारी जी भक्तों के मन की इच्छा पूरी करते हैं, पर अपने तरीके से। हम उनसे जो भी मांगें, पर वो हमें देते वही हैं जो हमारे लिए उत्तम होता है। इसीलिए हमेशा उन पर विश्वास करो, और विश्वास ही है जो हमारी भक्ति और प्रेम को दृढ़ कर सकता है। सब बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जी अवश्य लिखें। और मार्गशीर्ष मास में हर दिन ऐसी ही कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा जी।